जेल में गया हुआ आदमी अगर पढ़ाई कर सकता है तो देश को राज्य को क्यों नहीं चला सकता। आप ये देखिए ना, जेल में ठूसने को तो किसी को भी ठूस दो। ये जितना बदनामी के लिए पैसा लगाते हैं, इतना पैसा अगर देश के लोगों के हित में लगाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से इनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस तरह इनको मुंह की नहीं खानी पड़ती। बिल्कुल साफ क्लियर है कि कहीं भी बीजेपी नहीं आएगी। ऐसा है, जहाँ नफरत दबेगी वहाँ मोहब्बत खुलेगी। सारी चीजें क्या राहुल गांधी पे तय होती है, सारी चीजें केजरीवाल पे या मनीष सिसोदिया पे तय होती है। ऐसा काम करो जिस तरह तुम चाह रहे हो ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा ना हो कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशु शर्मा। और जिस तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी ने लोक मत अभियान चलाया है। लोगों से जान रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें तो केजरीवाल सरकार ने भी यही डोर टू डोर लोक मत का अभियान जो है वो चलाया है। लोगों के घरों पर जाकर वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सत्ता जेल से चलाए जाने की बात की जा रही है। वहीं पे बीजेपी जो है वो जेल भेजने की बात कर रही है। क्या लगता है, लोक मत से क्या होगा? बीजेपी को फायदा है? ऐसा है, जो लोग मत मांग रहे हैं पहले उनसे ये पूछें कि वो किस मत में है। जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो वो कहता नहीं है चर्चे में रहने के लिए कुछ तो पर्चा भरना पड़ेगा। वो काम कर रहे हैं, उनके पास काम है नहीं बेचारों के पास। घर में बैठे रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, ना मीडिया की कोई टीम पूछती है और ना ही इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर हैं वो भी नहीं पूछते इनको। तो कुछ तो काम चाहिए इनको। पहले आप कुछ टाइम पहले के पीछे की बात कर रहे हैं, तो जब एमसीडी का चुनाव था उसके 10 दिन के बाद यहाँ पे वो बैनर और पोस्टर लेके बैठ गए थे कि दिल्ली के बच्चों को और लोगों को, जो आवारा जो पशु है, कुत्ते हैं, वो परेशान कर रहे हैं, काट रहे हैं जगह जगह। तो मीडिया ने इनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि अभी 10 दिन हुए उनको, अभी कोई मेयर भी तय नहीं हुआ उनका, और आप 15 साल शासन किया था, 15 साल में आपने क्या किया? तो वो भागते हुए नजर आए। तो आप यहाँ पे लेके बैठे हुए कि पर्चा भरो, कि बताओ कि केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए नहीं जाना। भाई क्यों जाना चाहिए? दिल्ली की पब्लिक क्या बेवकूफ है जो उनको 2 बार 3 बार चुन। कहीं ना कहीं केजरीवाल भी जो है वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल भी तो लोकमत अभियान उनके द्वारा भी चलाया जा रहा है। डोर टू डोर लोगों से पूछा जा रहा है। वो जो ये अभियान चला रहे हैं उससे अलग चला रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि मैं मेरे एरिया में काम क्या हो रहा है और मैं कैसा हूँ। वो अपने बारे में थोड़ी ना पूछ रहे, वो काम के लिए पूछ रहे हैं। हाँ भाई, वो एक अभियान उनका ये भी चल रहा है कि वो लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं, अगर उनको जेल हो जाती है तो जेल से क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, या जेल से ही उनको अपने कार्यभार को संभाले रखा जाना चाहिए? ऐसा है जी, संविधान अगर उसकी इजाजत देता है कि जेल से बैठे हुए काम करना है तो काम करेंगे। अगर नहीं देता, अगर जेल में गया हुआ आदमी अगर पढ़ाई कर सकता है तो देश को राज्य को क्यों नहीं चला सकता। अगर मान लो ऐसा होता है कि इजाजत नहीं देता, कोर्ट इजाजत नहीं देती है, संविधान इजाजत नहीं देता है, तो पार्टी में और भी तो लोग हैं। और नहीं है क्या? और भी है देश को, राज्य को चलाने के लिए, जो अच्छा भी चलाएंगे, इनकी तरह भी चला सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है वो जेल में जा चुके हैं, अब जो बचे हैं उनके भी जेल जाने के आसार। अब ये देखिए ना, जेल में ठूसने को तो किसी को भी ठूस दो। एक दड़बे में सबको एक तरफ से जितने भी बैर बकरी है सबको घुसेड़ दो, उसके अंदर डाल दो, उसके अंदर, उससे कोई मतलब नहीं ना। आरोप सिद्ध हुआ अभी तक 10 महीने, लगभग 11 महीने उसको हो गए, सिसोदिया जी को हुए, अभी तक कोई आरोप सही नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 2 मिनट का टाइम चाहिए आपके केस को खत्म कर लें, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है आपके पास। तो ये बिला वजह इस पार्टी के लोगों को और हमारे जो केजरीवाल जी को, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उसको परेशान किया जा रहा है। और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं बदनाम करने के लिए। ये जितना बदनामी के लिए पैसा लगाते हैं, चाहे राहुल गांधी की छवि को खराब करनी है, चाहे केजरीवाल के, चाहे मनीष सिसोदिया की और दूसरे पार्टी के लोगों को, इतना पैसा इन्होंने खर्च किया है। शायद इतना पैसा अगर देश के लोगों के हित में लगाते ना, तो मेरे ख्याल से इनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस तरह इनको मुंह की नहीं खानी पड़ती। जिसमें आप देखिए कि इलेक्शन भी हारे हैं, ये एमसीडी का इलेक्शन भी हारे। अगर काम करते तभी तो जीतते ना। लेकिन अभी खान भाई 5 विधानसभाओं का कल रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है उसमें? आप मुझे बताइए, लोगों के चेहरे पे खुशी अलग है, कांग्रेसों की चेहरे पे खुशी अलग है, इनकी मायूसी क्यों है? कोई भी इनका नेता, कोई बड़ा नेता आके कोई बयान देता है कि हम जीतने वाले हैं? जिस राज्य में, उसी राज्य में एक आध कोई। अमित शाह ने तो खूब उद्घोष किया है कि हमारी सरकार आ रही है। आप जो लोग हैं जो जमीनी स्तर पे बात करें, तो वो तब पता चलेगा। उन्होंने पहले भी घोषणाएं की थी। घोषणा तो बहुत सारी, 15-15 लाख उन्होंने कह दिया कि बाद में कहा था जुमला है। तो वो चीज तो है ना कि लोग समझ रहे हैं कि उनकी ये बातें भी जुमला ही साबित होगा। और 5 राज्य कल इनके हाथ से, जो भी एक राज्य है उनके पास, वो भी चला जाएगा और उसके बाद ढोल पीटते रह जाएंगे। तो आपको ये लगता है कि कहीं पे भी बीजेपी नहीं आ रही? क्लियर, बिल्कुल साफ क्लियर है कि कहीं भी बीजेपी नहीं आएगी।
मतलब राहुल की मोहब्बत की दुकान खुल रही है क्या? ऐसा है, जहां नफरत दबेगी वहां मोहब्बत खुलेगी। तो नफरत का टाइम पूरा हो चुका है कि नफरत हमेशा नहीं चलता, कभी ना कभी मोहब्बत। राहुल के शब्दों के ऊपर भी अगर बात करें तो मर्यादित शब्द तो राहुल गांधी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर देते हैं। एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तो लिहाज उनको रखना। तो प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए अगर राहुल गांधी के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं तो तब मर्यादा कहाँ जाती है? सारी चीजें क्या राहुल गांधी पे तय होती है? सारी चीजें केजरीवाल पे या मनीष सिसोदिया पे तय होती है? तो इनके लिए भी तो कुछ होनी है दायरा। इनके लिए कोई दायरा नहीं। जो वो अगर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर कह लो या मैं समझता हूँ प्रचार मंत्री समझ लो। मैं नहीं समझता प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ प्रचार मंत्री। जब इलेक्शन होते हैं तभी प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं, छोटे से छोटा इलेक्शन में, बड़े से बड़ा इलेक्शन में। लेकिन इस चीज को तो नहीं भूलना चाहिए, टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को स्वकुशल बाहर निकाल के लेके आए हैं मोदी। वो किसके किसके इजाद की हुई चीजें, टेक्नोलॉजी किसकी थी? वो कांग्रेस की देन थी। वो कांग्रेस की देन थी जो इतने, वो भी 41 दिनों में 14 दिनों में वो लोग आए, 41 मजदूर को 14 दिनों में निकाला। अगर टेक्नोलॉजी इनके पास अगर आज के दौर की टेक्नोलॉजी होती तो 10 दिन के अंदर निकालते हो, 2 दिन के अंदर निकाल लेते। क्यों भाई इतना टाइम क्यों लग गया? तो मैं इनसे, इसी के बीच में भोपाल त्रासदी को भी जोड़ा गया कि कांग्रेस जो चीख चीख के कह रही है कि इतने दिन लगा दिए और मोदी ने जो है ना वो कुछ नहीं किया, मजदूरों का हाल नहीं पूछा। तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब भोपाल त्रासदी हुई थी उस वक्त कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था कुछ? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने? क्या कुछ? जो दोषी था उसको भगाने का काम किया। भगाने का काम किसने किया? जो 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 संविधान के हिसाब से जो चीज होती है वो होता है, उसको कोई रोक सकता है क्या? अब जब बाद में कोई चीज पता चलती है, बहुत बाद हो जाती है, देर हो जाती है, तब पता चलता है। लेकिन उसके लिए तो अभी चल ही रहा है ना, मामला तो चल ही रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है इसका। तो कोर्ट को मान लो या फिर जो दोष दे दो फिर कांग्रेस को। आपको क्या लगता है अगर विधानसभा चुनाव में कल जो है कांग्रेस की बढ़त जो है वो दिखाई देती है, अगर कल कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस का जश्न का माहौल बन जाता है, तो लोकसभा चुनाव 2024 उसके ऊपर क्या बीजेपी को कुछ असर पड़ेगा? ऐसा है जी, ये लोग जो कह रहे हैं अभी खुद ही कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है। अगर सेमीफाइनल जीत गए तो फाइनल फिर इनके लिए मुश्किल है ना, ये भी चीज भी है। ये खुद कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल से पता चला। भाजपा मुक्त की बात तो होती है, भाजपा मुक्त भारत कांग्रेस पहले कांग्रेस मुक्त कहते थे, अब लोग खुद कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त। आम पब्लिक कह रही है कि भाजपा मुक्त। इतनी महंगाई, इतनी त्रासदी, इतनी बेरोजगारी मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आई होगी जो आज के दौर पे है। ये जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी खोखली जीडीपी दिखाते हैं ये लोग। 7.6 की जीडीपी दिखा रहे हैं ना, कल के रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप मुझे बताइए 7.6 की जो जीडीपी बता रहे हैं किस बेहाव पे बता रहे हैं? लोगों को क्या, जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनको क्या नौकरियां मिल रही है? कितने लोगों को, कितने परसेंट लोग, कितने लोगों को नौकरियां मिली हिंदुस्तान के अंदर? इन्होंने दी है, 3 साल की नौकरी दी तो दी है। तो आप उसमें इस तरह की नौकरी कर लो, उसके बाद जिंदगी भर बैठे रहो। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करो जिस तरह तुम चाह रहे हो ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा ना हो कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खान भाई साहब। तो देखिए लगातार कल जो है वो रिजल्ट आना है और रिजल्ट के बाद ये तय होगा कि अब जो है वहाँ पर बीजेपी अपने आप को कब तक जमाए रखती है, और वही सब देखा जाएगा आने वाले 2024 के चुनाव में। आप लोगों की क्या है राय, कल क्या होने वाला है? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।